दिव्यम पुस्तक सप्तमः पाठः वासुदेवस्य दूतकर्म। वासुदेव का दूत का कार्य। अव्यय प्रकरणम। अव्यय प्रकरण यानी कि इस पाठ में हम अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। कौरवानां राजसभायां सर्वे अमात्याः प्रमुखाः च उपविष्टाः सन्ति। कौरवानां कौरवों की राजसभायां राजसभा में सर्वे सभी अमात्याः मंत्रीगण च और प्रमुखाः प्रमुख लोग उपविष्टाः सन्ति बैठे हुए थे। कौरवों की राजसभा में सभी मंत्रीगण और सभा के मुख्य सदस्य बैठे हुए थे। ततः द्वारपालः प्रविशति। ततः उसी समय उसके बाद द्वारपालः द्वारपाल प्रविशति प्रवेश करता है। उसके बाद द्वारपाल प्रवेश करता है। द्वारपालः द्वारपाल कहता है प्रविश्य प्रवेश करके जयतु महाराज। जयतु जय हो महाराज महाराज की। महाराज की जय हो महाराज की विजय हो। पांडवानां शिविरात् पुरुष उत्तमः नारायणः दूतरूपेण आगतः अस्ति। पांडवानां पांडवों के शिविरात् शिविर से पुरुषोत्तमः नारायणः पुरुषों में उत्तम नारायण दूत रूपेण दूत के रूप में आगतः अस्ति आया है। पांडवों के शिविर से पुरुषोत्तम नारायण दूत के रूप में आए हैं। दुर्योधन कहते हैं माँ भो माँ एवं माँ मत भोलो भो अरे माँ एवं ऐसा अरे ऐसा मत बोलो। किम सह कंस भृत्य पुरुषोत्तम है। किम क्या सह वह कंस भृत्य है कंस को मारने वाला पुरुषोत्तम है पुरुषों में उत्तम है या पुरुषोत्तम है। क्या वह कंस को मारने वाला पुरुषोत्तम है अच्छा आदमी है। किम सह गोपाल कह तव पुरुषोत्तम है। किम क्या सह वह गोपाल कह गौवों को पालने वाला गायों को पालने वाला तब तुम्हारा पुरुषोत्तम है पुरुषोत्तम है। क्या वह गायों को पालने वाला तुम्हारा उत्तम पुरुष है उत्तम मनुष्य है या पुरुषोत्तम है। किम भृत्य जन्म प्रति अयम समुदाचार है। किम क्या भृत्य जन्म सेवकों के प्रति अयम यह समुदाचार है समुचित व्यवहार है। क्या सेवकों के प्रति या नौकरों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार करना उचित है। आप उसको इतना आदर दे रहे हो वह हमारे नौकरों के समान है। क्या हम उसको इतना आदर दे सकते हैं। क्या यह समुचित व्यवहार है। द्वारपाल कहता है प्रसीदतु महाराज। महाराज हे महाराज प्रसीदतु खुश हो जाइए। हे महाराज आप खुश हो जाइए। भ्रमितं भूत्वा विस्मृतम्। भ्रमितं भूत्वा भ्रमित होकर विस्मृतम् भूल गया था। भ्रमित होकर मैं ये चीजें भूल गया था। दूतः केशवः आगच्छत्। दूतः दूत केशवः केशव आगच्छत् आया है। दूत केशव आया है। यहाँ द्वारपाल अपने बातों को बनाते हुए बोल रहा है हे महाराज दुर्योधन अब आप खुश हो जाइए। मैं अनजाने में ये बातें बोल गया था। दूत केशव आया है। दुर्योधन कहता है इदानीम प्रसन्नः अस्मि। इदानीम अब प्रसन्नः खुश अस्मि हूँ। अब मैं बहुत खुश हूँ। प्रविश्य तम
तम उस दूतम दूत को प्रवेश करवाइए, उस दूत का प्रवेश करवाइए। द्वारपाल है, द्वारपाल कहता है यथा आज्ञाप्यति देव है, देव है हे महाराज, हे प्रभु, हे भगवान, यथा जैसी आज्ञाप्यति आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा। बही गच्छति, बही बाहर गच्छति चला जाता है, बाहर चला जाता है। भवान तेषाम संपत्त्य तेभ्य यजतु, यहाँ पर दुर्योधन सभाम प्रति, सभा के प्रति या अपनी सभा में बैठे हुए लोगों को कह रहा है सावधानः भवन्तु भवन्तः, सावधाना सावधान, भवन्तु हो जाइए, भवन्तः आप सब, भवन्तः आप सब, सावधाना सावधान, भवन्तु हो जाइए, आप सब सावधान हो जाइए। यह अपि केशवस्य आगमने उत्स्थास्यति सह मया द्वादश सुवर्ण भारस्य दंडेन दंडनीयः भविष्यति। यह जो अपि भी केशवस्य केशव के आगमने आने पर उत्स्थास्यति खड़ा होगा, सह वह मया मेरे द्वारा द्वादश 12 सुवर्ण भारस्य सोने की मुद्राओं के दंडेन दंड से दंडनीय भविष्यति दंडित होगा। जो भी केशव के आने पर उसके सम्मान में, उसके आदर में खड़ा होगा या उसके आगमन पे खड़ा होगा, वह मेरे द्वारा 12 सोने के स्वर्ण मुद्राओं से के दंड से दंडित किया जाएगा। ततः प्रविष्टि द्वारपालः वासुदेवेन सह, ततः इसके बाद प्रविष्टि प्रवेश करता है द्वारपालः द्वारपाल वासुदेवेन सह, वासुदेव के साथ। इसके बाद द्वारपाल वासुदेव के साथ प्रवेश करता है, अर्थात श्री कृष्ण के साथ प्रवेश करते हैं। सर्वे संभ्रांता सभासदः च उत्तिष्ठन्ति, सर्वे सभी संभ्रांता भ्रमित होकर, सभासदः च सभा के सदस्य उत्तिष्ठन्ति खड़े हो जाते हैं। सभी सभा के सदस्य भ्रमित होकर के खड़े हो जाते हैं। दुर्योधन आत्मगतम, अपने मन ही मन में, कथम कथम सर्वे क्षत्रिय संभ्रांता, कथम कथम कैसे कैसे, सर्वे सभी क्षत्रिय लोग संभ्रांता भ्रमित हो रहे हैं। कैसे ये सारे क्षत्रिय लोग भ्रमित हो रहे हैं। पूर्व कथित दंड है न विस्मृत है, च और पूर्व कथित है पहले बताए गए, दंड है दंड को, विस्मृत है भूल गए हैं। क्या पहले बताए गए या पहले दिए गए दंड को या मेरे द्वारा बताए गए दंड को भूल गए हैं। स्वयं अपि आसनात् स्खलति उत्तिष्ठति च, स्वयं अपि स्वयं भी, आसनात् आसन से, स्खलति गिरता है, च और उत्तिष्ठति उठता है। अपने आप भी यानी कि स्वयं दुर्योधन भी अपने आसन से गिरने का नाटक करते हुए गिर करके उठकर बैठ जाता है। प्रकटम प्रकट रूप में, ये पहले वाली लाइंस वो अपने मन ही मन में बोल रहा था, अब प्रकट रूप में बोल रहा है। भो दूत एतत् आसनम, भो दूत, अरे दूत, एतत् यह आसनम, तुम्हारा आसन है, यह तुम्हारा आसन है। उपविश्यताम, बैठ जाओ, यह तुम्हारा आसन है, तुम यहाँ बैठ जाओ। वासुदेव है, वासुदेव कहता है गांगेय, हे गंगापुत्र आचार्य, हे गंगापुत्र भीष्म, आचार्य प्रमुखा राजान है उपविशन्तु भवन्तः। गांगेय हे गंगापुत्र भीष्म, आचार्य है आचार्य लोग, प्रमुखा राजान है प्रमुख राजा लोग, भवन्तः आप सब, उपविशन्तु बैठ जाइए, आप सब भी बैठ जाइए। वयम अपि उपविशामः, वयम हम
अपि भी उपविशामः, बैठते हैं, हम सब भी बैठते हैं। दुर्योधन है, दुर्योधन कहता है भो दूत, अरे दूत, अपि सर्वे कुशलीन है, अपि भी सर्वे सभी कुशलीन है, ठीक ठाक है, क्या सभी ठीक ठाक हैं? वासुदेव है, वासुदेव कहता है अथ किम गांधारी पुत्र भवतः राज्ये सर्वे कुशलीन है। अथ और क्या, गांधारी पुत्र, हे गांधारी पुत्र, भवतः राज्ये सर्वे कुशलीन, भवतः आपके राज्य में सर्वे सब कुशलीन, ठीक ठाक है। अरे गांधारी पुत्र दुर्योधन, क्या आपके राज्य में सब ठीक ठाक है? अहम पांडवानाम संदेशम आनयम, अहम मैं पांडवानाम पांडवों का संदेश आनयम लाया हूँ, मैं पांडवों का संदेश लाया हूँ। यत पांडवई महद दुखम अनुभूतम, यत की पांडवई पांडुपुत्र महद दुखम बहुत ज्यादा दुख का अनुभूतम अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि पांडव बहुत ज्यादा दुख का अनुभव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? समय अपि संपूर्ण है, समय अपि भी संपूर्ण है, पूरा हो गया है, समय भी पूरा हो गया है। कौन सा समय पूरा हो गया है? जो उनको राज्य से बाहर रहने का और 1 साल का ज्ञातवास दिया गया था, वो समय अब पूरा हो गया है। अतः भवान धर्म अनुसारम यत अपि संपत्त्यः तेषां संति तेभ्य यजतु, अतः इसीलिए भवान आप धर्म अनुसारम धर्म के अनुसार यत अपि जो भी संपत्ति है संपत्ति ये तेषाम उनकी संति है, तेभ्य उनको यजतु दे दीजिए। इसीलिए आप धर्म के अनुसार जो भी संपत्ति जो भी उनके वसीयत उनके नाम है आप वह उनको दे दीजिए। दुर्योधन कहता है भो दूत, अरे दूत, किम पांडवाः न जानन्ति, किम क्या पांडवाः पांडव ने नहीं जानन्ति जानते हैं, क्या पांडव नहीं जानते, यत की लोके राज्यम न तु याच्यते, लोके संसार में, राज्यम राज्य, न तु याच्यते न तो मांगा जाता है, न तु दीनाय दीयते, न तु और न ही तो दीनाय दीन व्यक्ति को दीयते दिया जाता है, कि न तो यह जो राज्य है वह न तो किसी से मांगा जाता है और न ही वह दीन दुखियों को दिया जाता है। तत् तु रिपुन जित्वा ही उपपूज्यते, तत् वह तू तो रिपुन शत्रु से जित्वा जीत कर ही उपभुज्यते उपभोग किया जाता है या प्राप्त किया जाता है, वह तो शत्रुओं से युद्ध में जीत कर ही प्राप्त किया जाता है। वासुदेव है, वासुदेव कहता है भूल तो योधन है, अरे दुर्योधन, अरे दुर्योधन, भ्रातृषु स्नेह कर्तव्य, भ्रातृषु भाइयों में स्नेह कर्तव्य, स्नेह करना चाहिए, भाइयों में प्रेम होना चाहिए। यतः बंधु भी संबंध है श्रेयान, यतः क्योंकि बंधु भी भाइयों में संबंध है संबंध श्रेयान श्रेष्ठ होता है, क्योंकि भाइयों में संबंध श्रेष्ठ होता है। दुर्योधन कहता है ते तु देव आत्मजा, ते वे सब तो, कौन वे सब? पांडव, ते वे सब तू तो देव आत्मजा, देवताओं के आत्मज है, वे तो देवताओं के परिवार से हैं, देवताओं के पुत्र है। कथम अस्माकं बांधवा, अस्माकं हमारे बांधवा बंधु या भाई, कथम कैसे हैं, वो हमारे भाई कैसे हैं। वयम मानव संतति, वयम हम सब मानव संतति मनुष्य की संतान है। अस्माकं मध्य बंधुता कथम, अस्माकं हमारे मध्य बीच में बंधुता भाईचारा कथम कैसा,
हमारे बीच में कैसा भाईचारा। वासुदेव है, वासुदेव कहता है, धृतराष्ट्रज, हे धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन, मद वचनात् त्वम अर्धम राज्यम दातुम योग्य है। मद वचनात्, मेरे वचनों से या मेरे कहे अनुसार, तुम अर्धम आधा राज्यम राज्य दातुम देने में योग्य हो, कि मेरे कहे गए वचनों के अनुसार तुम आधा राज्य देने योग्य हो। अन्यथा पांडवः स्वपौरुषेण संपूर्णम राज्यम हरिष्यन्ति, अन्यथा नहीं तो पांडवः पांडव स्वपौरुषेण, अपने पौरुष से, अपने बल से, अपने पराक्रम से, संपूर्णम राज्यम, पूरा राज्य, हरिष्यन्ति, हरण कर लेंगे। नहीं तो पांडव अपने बल से युद्ध करके पूरा राज्य हरण कर लेंगे। दुर्योधन कहता है, भो दूत, अरे दूत, युद्धे यदि साक्षात पवनः इंद्रः व माम प्रहरे तथापि अहम प्राक्रमेण रक्षितस्य स्वराज्यस्य तृणमपि न दास्यामि। युद्धे, युद्ध में, यदि साक्षात प्रत्यक्ष रूप से, पवनः इंद्रः व, पवन देव या इंद्र देव भी, माम मुझ पर, प्रहरित प्रहार करें, तथापि फिर भी, अहम मैं, प्राक्रमेण रक्षितस्य, पराक्रम से रक्षा की गई, स्वराज्य से, अपने राज्य का, तृणम अपि, तिनका भी, न दास्यामि, नहीं दूंगा। कि युद्ध में यदि साक्षात पवन देव या इंद्र देव भी मुझ पर आक्रमण करके मेरे द्वारा बल से या पराक्रम से रक्षा किया गया राज्य में से अगर तिनका भी मांगेंगे तो वो भी मैं नहीं दूंगा। यवनिका शनै शनै पतति, यवनिका पर्दा शनै शनै धीरे धीरे पतति, गिरता है। शब्दकोश, प्रसीदतु, प्रसन्न हो, उत्स्थास्यति, उठकर खड़ा होगा, कुशलेन, कुशलता युक्त, उपविश्यताम, बैठे, अनुभूतम, अनुभव किया, प्रहरेत, प्रहार करें, पौरुषेण, बल से, समुदाचार, समुचित व्यवहार, स्खलति, फिसल जाता है, दंडेन, दंड से, रिपून, शत्रुओं को, दियते, दिया जाता है, श्रेयान, कल्याणकारी, यवनिका, पर्दा। नई धातुएं, उप प्लस विश, उपविश, बैठना, उत उपसर्ग स्था धातु, उठना, प्र उपसर्ग हरि धातु, वार करना, वि उपसर्ग ज्ञा धातु, विज्ञाय, बताना, सखल, फिसलना, प्र उपसर्ग विष धातु, प्रविष्टि, अंदर जाना। संधि विच्छेद, पुरुषोत्तम है, पुरुष प्लस उत्तम है, महत दुखम, महत प्लस दुखम, प्रसन्नो अस्मि, प्रसन्न है प्लस अस्मि, देवात्मजः, देव प्लस आत्मजः। प्रत्यय युक्त शब्द, दंडनीय है, दंड उपसर्ग, दंड प्लस अन्य प्रत्यय, दंड शब्द अन्य प्रत्यय। विस्मृत है, वि उपसर्ग स्मृ धातु, कतय प्रत्यय, अनुभूतम, अनु उपसर्ग भू धातु, कतय प्रत्यय, जित्वा